आप सबको जय मसीह की प्रिय। सुबह की प्रार्थना में आप हर एक का स्वागत है। मैं विश्वास करता हूँ इन दिनों में परमेश्वर के संधि में आप ब्लेस्ड हैं। मुझे खुशी होती है आप में से कई लोग प्रार्थना को सुनते हैं, प्रार्थना के लिए समय निकालते हैं। मुझे याद है कुछ बहनें मुंबई से है, महाराष्ट्र से है, पूरी प्रार्थना को सुनते हैं। परिसर वो लोग लिखते हैं, प्रार्थना पूरा सुनते हैं। बड़ी खुशी की बात है। और भी है परिसर यूपी से, बिहार से, अलग अलग स्थानों से, इंडिया के तमाम क्षेत्र से। शायद आप लिखते नहीं होंगे, मुझे बताते नहीं, लेकिन आप प्रार्थना सुनते हैं। मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ। परमेश्वर इन दिनों में आपका जीवन में वो वचन क्रिया करने पाए। इतना ही नहीं, देश विदेश से हमारे प्रार्थना में जुड़ने वाला है। आपका विषय चाहे कैसा भी क्यों ना हो, कितना कठिन विषय क्यों ना हो, हम हर एक के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। चाहे मैसेज करो या ना करो, हम बिछवाई करते हैं। जितने लोगों का मैसेजेस आते हैं उस विषय को रख हम लगातार प्रार्थना करते हैं, वो विषय हमारे याद में रहता है। अदरवाइज हम लोग तमाम प्रेस और देश विदेश से हमारे प्रार्थना जुड़ने वाले छोटे बच्चों से लेके हमारे बुजुर्ग माता पिताओं के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। उनको परमेश्वर ब्लेस करे, उनका जीवन धन्य है। हालेलुया। प्रभु इन दिनों में हमें बढ़ा रहा है, हमें चला रहा है। परमेश्वर का आगमन निकट है। मेरा कहने का मतलब इन दिनों में दुनिया परमेश्वर ऐसी अवस्था में जा रहा है जो आप सोच नहीं सकता है। दुनिया बड़ा शॉर्टकट में जा रहा है, दुनिया फास्ट लाइफ में जा रहा है। जैसे हम देखते मुंबई का टाइम्स के समान परिसर लोगों के पास समय नहीं है एक दूसरे को देखने के लिए, एक दूसरे को हाय करने के लिए। इतना बिजी लाइफ शेड्यूल होकर परिसर अपनी गाड़ी का वेट कर कर तुरंत चले जाते हैं। परिसर यही कि अपना समय बर्बाद नहीं होना है। ऐसा तो मसीह लोगों में आपसे कहना चाहता हूँ, आप भी समय बर्बाद नहीं करना। परमेश्वर का आने का समय निकट हो गया है। आप परमेश्वर में बिजी रहो। वैसे दुनियादारी जीवन में बिजी रहने दो। आप परमेश्वर में बिजी रहना। परमेश्वर तुर ही फूकी जाएगी। हालेलुया। स्वर्गदूत एक एक कर एक एक को उठा लिया जाएगा। जब रैप्चर होगा आप यहां से चले जाएंगे, तब दुनिया सोचेगा मेरा एक फ्रेंड क्रिश्चियन था, वो कहाँ गया। दूसरी जगह सुनेगा मेरा भी एक फ्रेंड क्रिश्चियन था, वो चला गया। अरे क्रिश्चियन लोग कहाँ चले गए? सारे क्रिश्चियंस गायब हो गए क्या? ऐसा क्या हो गया है? उस समय पर मसीह जो कहलाते हैं, यदि वो यहां पर ठहर जाए तो उसके लिए हाय है प्रियो। इफ यू आर अ क्रिश्चियन एंड यू आर नॉट टेकन टू हेवन, यू विल रूइन योर लाइफ हियर। मसीह को जानने के बाद यदि आप दुनियादारी जीवन जी रहे हैं तो बड़ी हाई आप है। परमेश्वर का वचन आप पालन नहीं कर रहे तो बड़ी हाई है। सिर्फ मसीह क्रूस लटका कर दुनियादारी डांस बार, पब, सिनेमा हॉल, प्रीस रोड, भजन संगीता पहला अध्याय में लिखा है हमें कहाँ बैठना है कहाँ नहीं बैठना है। ये सब दुष्टों का संगति का स्थान है। दुष्ट देखता वही आज हम देखते हैं, तो हमारे और उनके बीच में क्या फर्क है? प्रेषण हमारे जीवन में यदि अलपता नहीं है तो हमारे और उनके जीवन में क्या फर्क है? मेरे प्रिय, समय निकट है। प्रभु में बिजी रहो। जैसा दुनिया अपने काम में बिजी है, हम देखते कई मित्रों से पूछते बहुत बिजी लाइफ शेड्यूल है, बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, फोन करने का तक समय नहीं है। पत्नी के साथ भी घर आने के बाद भी पति पत्नी भी एक साथ इतना थक कर आते, बात करने का अवसर नहीं। फिर भी थोड़ा समय मोबाइल चलाते ताकि मन को शांति मिले। मैं आपसे कहना चाहता हूँ मन की शांति मोबाइल में नहीं है, परमेश्वर के संधि में है। आप आंखें बंद कर कर अपने कमरे में जाकर एकांत में प्रार्थना करिए। परमेश्वर की आत्मा आपको सराउंड देगा, आप आत्मा से भर जाएगा, परमेश्वर का लिंग आपके साथ जुड़ जाएगा। प्रभु इन दिनों में चाहता है
प्रभु का कार्य आपके जीवन में प्रकट होने पाए। परमेश्वर के आगमन निकट है, इसलिए मैं कहता हूं प्रभु में बिजी रहो। दुनिया के काम में बिजी होते होगे आप, लेकिन प्रभु में भी रहो, अदरवाइज हमारा जीवन यहां नहीं रह जाना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए आज का सुंदर वचन, आज मेरा विषय यही है। प्रेज़ द लॉर्ड। डरो मत, प्रभु कहता है मैं तुम्हारे साथ हूं। अच्छा, अनेक मसीह लोग डरते हैं, लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, रैप्चर के बारे में आज तो कोई सोचता भी नहीं है मसीह लोग, उसका डर नहीं है उनके। अगर परमेश्वर में उनका डर नहीं है तो फिर रैप्चर के बारे में क्या डर रहेगा। कई बार हमारे मन में ख्याल आता है, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमने जाने अनजाने में कोई गलती का तो क्षमा करना, क्षमा करना, लेकिन स्वर्ग राज्य में प्रभु जरूर ले जाना, इस संसार में हमें रखना नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे दाऊद प्रार्थना करते हो, जानता था मैंने गलती किया है, लेकिन आज कई मसीह लोग गलती करने के बाद कोई पश्चाताप नहीं। कुछ लोगों को तो प्रेज़ द लॉर्ड मन में यही होगा, यीशु मसीह आएगा क्या? क्योंकि बाइबल तो 2026 साल पहले लिखा गया, अभी तक आया नहीं। आएगा आएगा बोल के 2026 साल निकल गया, प्रभु कहाँ है? कुछ लोगों के लिए एक मजाक है, कुछ लोगों के लिए एक मिथ है, टेल्स है। इवन दो दे आर क्रिश्चियंस, मैं आपको कहना चाहता हूं बाइबल इज नॉट अ टेल। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सत्य घटना है जो दुनिया में रहने के लिए, आपको जीने के लिए एक गेटवे है, परमेश्वर का वचन। यदि उसका पालन नहीं करेंगे तो आप स्वर्ग राज्य में कैसे रह पाएगा? एक वचन आप पालन नहीं कर पाएगा तो स्वर्ग राज्य आपके लिए क्या अवकाश है? इस दुनिया में कष्ट करने वाला, परमेश्वर में कष्ट सहन करते हैं, उसके लिए परमेश्वर श्रेष्ठ स्थान रखा है। लेकिन लोगों को आने वाला समय के श्रेष्ठ स्थान नहीं चाहिए, उनको जो कुछ भी चाहिए दुनिया में चाहिए, ताकि लोग देखने पाए मेरे पास गाड़ी होना चाहिए, मेरे पास बंगला होना चाहिए, मैं ऐश्वर्य आराम के साथ, लोग मुझे इज्जत से बुलाए। तो दुनिया इज्जत परमेश्वर यहाँ पर चाहता है, वैसे ही कई मसीह लोग इज्जत इधर ही चाहता है। मैं तो कंगाल हूँ, मैं तो परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ, मैं 3 टाइम प्रार्थना करता हूँ, मैं प्रार्थना में जाता हूँ, दान दशमांश देता हूँ, लेकिन मेरे जीवन में अभी तक वृद्धि नहीं है। प्रभु मुझे उठाता नहीं है। हम मसीह लोग गरीब क्यों है? हम मसीह लोग घिरे हुए क्यों है? हम मसीह लोग के जीवन में कष्ट क्यों है? हम मसीह लोगों के जीवन में बीमारी क्यों है? संकट क्यों? क्लेश क्यों? मेरे प्रिय, मैं आपको आज समझाना चाहता हूँ, आज खुलासा देना चाहता हूँ, मसीह लोगों को शत्रु इसी तरह से टॉर्चर करता है। हालेलुया। दुनिया के लोग बढ़ने के लिए कोई रुकावट नहीं है, क्योंकि शैतान उनके बीच में नहीं है, शैतान उनके साथ में, इसलिए वो ऑटोमेटिक बढ़ रहे हैं। लेकिन जब हमारे ब्लेसिंग्स की बातें आते हैं, परमेश्वर जब देने चाहता है तो यरीहो का दीवार बनकर वो खड़ा हो जाता है, वो रोकना कोशिश करता है, लेकिन उसको कैसे हम तोड़ेंगे? प्रार्थना के द्वारा, उपवास के द्वारा, मन्नतों के द्वारा। हालेलुया। अगर ये बातें, आप इसकी ज्ञान की बात आप नहीं समझेंगे, आपकी प्रार्थना ऑर्डिनरी रहेगा तो परमेश्वर वो ब्लेसिंग से आप वंचित रह जाएंगे। आप जिस विषय के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उस प्रार्थना में शक्ति नहीं रहेगा तो शत्रु के अंधकार की ताकत को आप तोड़ नहीं सकोगे। आज कई मसीह लोगों के सामने शैतान उनका प्रॉस्पेरिटी, परमेश्वर उनको आगे बढ़ने से रोकते हैं, लेकिन हम सवाल गलत करते हैं। हम सवाल परमेश्वर से कहते हैं, ओ प्रभु तूने हमारी प्रार्थना नहीं सुना, तो हमें वृद्धि नहीं दे रहा है। हालेलुया। आइए आज का वचन, परमेश्वर एशिया का पुस्तक 41 अध्याय उसका 10वां कलम। परमेश्वर कहता है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रखूंगा। परमेश्वर, दिस इज द प्रॉमिस वचन फॉर टुडे। परमेश्वर, आपको डरने की जरूरत नहीं है। प्रभु कहता है मैं तेरे संग हूं। क्या आपको आज डाउट है? परमेश्वर मेरे साथ है। प्रभु कहते हैं डरो मत, तुम शैतान से ना डरो, तुम निरंतर प्रार्थना करो, वो यरीहो की दीवार को तोड़ो। अगर आपके जीवन में विपत्ति आया, डर गया, आप समझो खत्म हो गया।
तुरंत समझ रहा है शत्रु मेरे घर में प्रवेश कर चुका है, शत्रु मेरा जीवन में बर्बादी लेके आ रहा है। अभी मुझे प्रार्थना करने का दिस इज द हाई टाइम करके आप समझ जाना। लेकिन आज मसीह लोग उल्टा समझते हैं, ओ परमेश्वर मेरे घर में विपत्ति डाल दिया, परमेश्वर मेरे विरोध में कार्य करना शुरू कर दिया, अब मैं आज से प्रार्थना नहीं करूंगा, आज से वचन नहीं पढ़ूंगा, आज से परमेश्वर का कहना नहीं मानूंगा। वो परमेश्वर के विरोध में हजारों सवाल करना शुरू हो जाते हैं, परमेश्वर को हालेलुया गलत बातों को भी कहते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं परमेश्वर आपके जीवन में कुछ गड़बड़ नहीं कर रहा है। जब परमेश्वर का हाथ आपके जीवन से आपके ऊपर से उठ जाएगा तो शैतान आकर तुरंत से खलबिल कर देता है। हालेलुया। वो प्रेस और मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रभु ने शुरू दृष्टांत दिया, बीज बोने वाला बोता है, लेकिन बीज बोने वाला सही तरह से बोता नहीं तो क्या करेगा, वो कुछ बंजर जमीन पर पथरीली जमीन पर गिर जाता है। उसी तरह से यदि पथरीली जमीन वाला ऐसा शैतान आपके जीवन में खड़ा हो जाएगा, वो हालेलुया याद रखना, ये वचन आपके जीवन में कार्य नहीं करेगा। ये वचन जो पढ़ते हैं प्रार्थना आपके जीवन में कार्य नहीं करेगा। आप परमेश्वर से सवाल करेंगे, प्रभु मेरे जीवन में क्यों आया। लेकिन आप सोचना, आज से मैं आपको कहना चाहता हूं तुरंत समझना, शत्रु ये कार्य कर रहा है। आपको चुपचाप रहकर प्रार्थना शुरू कर देना है, घुटने पर चले जाना है। प्रभु मेरे विरोध में, मेरे घर के विरोध में, मेरा बिजनेस के विरोध में, मेरे जॉब के विरोध में अंधकार की शक्ति बढ़ रहा है। प्रभु तेरी आत्मा की ताकत दिखा, तेरा आत्मा की शक्ति दिखा। प्रेषण इसको भस्म कर 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 प्रार्थना करना शुरू हो जाएंगे। आप जब पॉजिटिव रहेगा, परमेश्वर आपकी सहायता देगा, क्योंकि प्रभु कहता है मत डर, मैं तेरे संग हूं। तुम्हें इधर उधर सहायता ढूंढने की जरूरत है, क्योंकि मैंने तुम्हें सृष्टि किया, मैं तेरा परमेश्वर, मैं तुझे दृढ़ करूंगा। कहने के मतलब आपका फाइनेंशियल स्टेटस दृढ़ नहीं है, प्रभु कहता है आपको दृढ़ करूंगा। आपका बिजनेस दृढ़ नहीं है, परमेश्वर कहता है मैं दृढ़ करूंगा। उतना ही नहीं, प्रभु कहता है मैं सहायता करूंगा। कहने का मतलब आपके लिए सहायता के अभी रास्ता परमेश्वर खोलेगा, और परमेश्वर का हाथ जो राइट हैंड को पकड़ के रखेगा ताकि आप गिरेगा नहीं। शत्रु गिराने के लिए लाख कोशिश करेगा, लेकिन आप गिरेगा नहीं। उसका कारण आपको परमेश्वर ने पकड़ कर रखा है, आपको थामे रखा है। वो चाहे कितना भी तूफान लेके आएगा, आप गिरेगा नहीं, क्योंकि प्रभु कहता है मैंने तुझे पकड़ा है। उसको तूफान लाने दो आपके विरोध में, फिर छोड़ आप प्रार्थना करते रहो। प्रभु बहुत कुछ वचनों से सिखाता है, लेकिन हम वचन को गलत ले लेते हैं। परमेश्वर प्रभु हमारी प्रार्थना नहीं सुनता है, परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य नहीं करता। नहीं प्रियो, इन दिनों में याद रखना, ये शैतान लेके आता है, शत्रु लेके आता है। परमेश्वर किसी हालेलुया अपने भक्तों का नाश नहीं करता है, अपने भक्तों के विरोध में कार्य नहीं करता है। परमेश्वर कभी कष्ट दुख विपत्ति नहीं देता है, वो शैतान देता है ताकि मसीह लोग बर्बाद हो जाए, मसीह लोग खत्म हो जाए, मसीह लोग नरक में जाए। जो परमेश्वर को मानते सब नरक में जाने की इच्छा के साथ वो आगे बढ़ता है, उसका कार्य को बढ़ाता है। ये दिन में उसका साम्राज्य को नष्ट करने के लिए प्रार्थना में बढ़ते रहो। परमेश्वर कहता है मत डर, तू प्रार्थना कर, तू हालेलुया विश्वास के साथ प्रार्थना कर, हालेलुया तू आराधना कर, तू मेरी स्तुति प्रशंसा कर। वो हालेलुया तुझे डरने की जरूरत नहीं, मैं तेरे संग हूँ, मैं सदैव तेरे साथ रहूंगा, मैं तुझे मदद करूंगा, मैं तेरे दाहिने हाथ पकड़कर तुझे उठाऊंगा। तुझे डरने की जरूरत नहीं, तूफान आएगा वो थम जाएगा, हालेलुया आने दो, लेकिन मैं तेरे साथ हूँ। तुझे इधर उधर ताकने की जरूरत नहीं, किसी से सहायता मांगने की जरूरत नहीं, मैं तेरे लिए हमेशा मदद करने के लिए तैयार हूँ। मेरे प्रिय सुंदर वचन परमेश्वर का प्रॉमिस वचन है, इसलिए डरना नहीं। जीवन में कोई भी कुछ भी आने दो, परमेश्वर मेरे साथ कर कर एक कॉन्फिडेंस, एक विश्वास, एक शब्द यदि आपके जीवन में रहेगा तो आप जीत गए, क्योंकि प्रभु आपके लिए मदद करने के लिए तैयार है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर धन्यवाद, आज सुबह का सुंदर वचन तूने हमारे जीवन में दिया, उसके धन्यवाद। प्रभु आज कई लोग डर के हमारे जीवन बिता रहे हैं, लेकिन तूने प्रॉमिस किया डरो मत, मैं तेरे साथ हूँ। बस आज वो कॉन्फिडेंस हमारे जीवन में एक और स्टेप बढ़ गया। प्रभु तू मदद कर, हर एक को कॉन्फिडेंस में जीने दे। रोज जहाँ कहीं भी जाएगा, हो सकता है इंटरव्यू में, जॉब्स के लिए दूसरे स्थानों में, प्रभु उनके जीवन में कॉन्फिडेंस दे। आज मसीह लोगों के जीवन में कॉन्फिडेंस खत्म हो गया है, प्रभु उनके जीवन में कॉन्फिडेंस को बढ़ा के देने के लिए प्रार्थना करते हैं। अंधकार की शक्ति को ब्रेक कर प्रार्थना करता हूँ, दुष्ट आत्मा की शक्ति को कैंसिल करता हूँ यीशु नासरी के नाम से। इन दिनों में वो प्रेशर
लोगों के जीवन में जो रोकने वाली यरीहो की दीवारें हैं, उनके घरों में बीमारियां डाल रहे हैं, उनका व्यक्तिगत जीवन में प्रेस और हालेलुया प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर रहे हैं, उनके लाइफ में तमाम प्रकार का अंधकार की शक्ति जो बन रहा है, वो पति पत्नी के बीच में अनबन शुरू हो रहा है, बच्चे कहना नहीं मान रहा है, वो सब जॉब में हालेलुया लोग प्रॉब्लम्स कर क्रिएट कर रहा है, बिजनेस चल नहीं रहा है, तमाम प्रकार के अंधकार की शक्ति जो मसीह लोगों के विरोध में कार्य कर रहा है, दुष्ट शक्ति को यीशु के नाम से मैं भस्म करना चाहता हूं, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। पराक्रमी काम होने दे, परमेश्वर रिलीज कर, योर अनॉइंटिंग रिलीज कर, यीशु के नाम से इन दिन में डर उनके जीवन से चले जाने पाए। होने दे उसके जरिए आधा महिमा जला तुझे देते वो। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो बयान करके दा, आमीन आमीन। प्रभु आपकी प्रार्थना सुनता है, प्रभु आपका उत्तर देने जा रहा है, आप डरना नहीं, प्रभु आपके संग सदैव रहेगा, मैं अंत तक सदैव तुम्हारा साथ रहूंगा कर कर कहने वाला परमेश्वर आज आपके साथ में है, इसलिए चिंता ना करो, बस विश्वास के साथ आगे बढ़ो, प्रभु आपके साथ सदैव है। इस वचन के साथ प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की जय।